फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से, कि आपको एक ही बार में काट करना आ जाएगा। तो फिर ठीक है, मेरी वीडियो को आखिरी अंत तक जरूर देखिएगा कि हमें किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये हमने कपड़ा लिया है, ये हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, हमें इसी का ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पहले हमें सीधे बिछा लेना है। कि हमें किस तरीके से बिछाना है वो भी देख लीजिएगा। ये हमने इस तरीके से बिछाया है, इसको देख सकते हैं। जो हमारा 2 फोल्ड में हमने बिछाया है, इधर हम पार्ट निकालेंगे, पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, इधर हम बाजू निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसको 2 फोल्ड में बिछा लिया है। हमारी जितनी चेस्ट होगी हम उसी हिसाब के इसको 2 फोल्ड में कर सकते हैं। इस तरीके से, अगर आपका ज़्यादा हैवी है तो और बढ़ा सकते हैं, कम है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिछा लेना है कपड़े को। फिर इसकी चेस्ट नाप लेनी है कि कितनी चेस्ट है, हम उसी हिसाब से ब्लाउज का कट करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम और कम करेंगे। आपका जितना चेस्ट है आप उतना हिसाब से इसको 2 फोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, 10.5 है, इसको हमें करना है 10 इंच। हमारा ज़्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने 10.5 किया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पीछे का पार्ट निकालना है। तो पीछे के पार्ट में हमें क्या करना है, हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच पे हमें इसलिए निशान लगाना है क्योंकि हम जो पीछे के पार्ट में तुरपाई करेंगे, पीछे की साइड, नीचे की साइड, उसके लिए हमें कपड़े को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे, जो हम तुरपाई के लिए पलटेंगे इधर पीछे के पार्ट में, नीचे के साइड में। अब इसके लिए हम लंबाई, जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई होगी हम उसी हिसाब की इसकी लंबाई लेंगे। ठीक है, तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हम इसको लेंगे 13.5 इंच। हमारे ब्लाउज की 13 इंच लंबाई है, तो इसको हमने आधा इंच ज़्यादा लिए क्योंकि जो हम सिलाई लगाएंगे शोल्डर की तरफ, हमें उसके लिए चाहिए। ठीक है, अब लेंगे हम आगे के पार्ट की लंबाई। तो इसको लिया है हमने 13.5 इंच, तो इसको लेंगे हम 14 इंच, क्योंकि हमारा आगे के पार्ट में थोड़ा लंबा, आधा इंच ज़्यादा लंबा चाहिए कि उसमें हम तीरे लगाते हैं। ठीक है, तो इसे लिया है हमने 14 इंच। इस पर भी हम लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी है। अब 1.5 इंच लेंगे हम इस पर भी, नीचे तुरपाई के लिए। इस तरीके से इस पर भी हम लाइन खींच देंगे 1.5 इंच पर। ये हमारे आगे के पार्ट की तुरपाई के लिए। ठीक है, अब हम इसको बीच में करेंगे। हमें क्या करना है, इसको हमें सीना है, बिना डोरी वाला ब्लाउज सादा बनाना है। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें लेंगे हम गले के लिए 2 इंच पर। ये हमारा गले का निशान 2 इंच पर बीचों बीच में। अब लेंगे हम इसके शोल्डर 3 इंच। इसके हम शोल्डर लेंगे 3 इंच। ये हमने इसके शोल्डर लिए हैं। इसकी बाजू लेंगे हम 5 इंच, इसकी बाजू लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे आर्मोल का। ये हमारे पीछे के पार्ट की बाजू है। अब हमें आगे के पार्ट की बाजू लेनी है, यानी कि आर्मोल 5 इंच। इस पर भी हमें बॉक्स बना देना है। अब हमें 1 इंच पर इस पर गोल बना देना है। ये हमारी आर्मोल हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसकी लेनी है हमें फिटिंग। हमारी जितनी फिटिंग होगी, हमारी फिटिंग थी 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर लाइन खींच देंगे आगे के पार्ट में। ये हमारी फिटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी हम 9 इंच पर फिटिंग पे निशान लगाएंगे। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, जो सिलाई के लिए हमारा ज़्यादा कपड़ा हमने छोड़ा है। अब इसके लेना है हमें गला। गला लेंगे इसका हम 6.5 इंच। नॉर्मली गला बनाना है हमें। इसका गला लिया हमने 6.5 इंच। इसमें भी हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए, हमने इसमें गोलाई दे दी है। अब हमें पीछे का गला लेना है। जो जितना हम आप पीछे का गला बनाना चाहते हैं, आप अपना हिसाब से ले सकते हैं। आप जितना गला बनाना चाहते हैं अपना पीछे का, उतना गला ले सकते हैं। हम लगाएंगे पीछे के गला पे निशान।
इसमें भी हम थोड़ा सा गुलाई दे देंगे। ये हमारा ब्लाउज का निशान लग के तैयार है। इसको हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे इसको। ये हमारी बाजू का कपड़ा। अब यहाँ से काटेंगे हम इसको गला से, क्योंकि हमारा इतना सेपरेट कपड़ा निकल के आ जाएगा। ये हमारा गला भी कट के तैयार है। अब इसके साथ काटेंगे हम शोल्डर। इतना ये हमने निकाला है, ये हमारा यूज में हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरीके से काटा है। इसको हमें इस तरीके से मिला लेना है, ऐसे। इसको हमें बराबर रख लेना है। बराबर रखने के बाद ही हमें इस पर कट करना है, ठीक है। इसको हमने बराबर रख लिया है। अब यहाँ से हम इसको, इसकी बाजू निकाल लेनी है, यानी कि आर्मोल। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार है, ठीक है। ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। इस पे लगाएंगे हम तीरे के निशान। पहला तीरा हम यहाँ से नापेंगे ऊपर की साइड से, देख सकते हैं। ऊपर की साइड से नापेंगे 11.5 इंच पर। जो हमारी बीच होगी यहाँ पर हम बीच से लेंगे, ये थी नीचे की साइड 4 इंच 5 इंच। ये हमारा पहला तीरा हो गया। अब लेंगे हम आर्मोल के बीचों बीच से 2.5 इंच। हमें 2.5 इंच पे निशान इस तरीके से लगा देना है। इस तरफ भी 2.5 इंच, इस तरफ भी 2.5 इंच। ये हमारे 4 तीरे लग के तैयार है। अब हमें इसको इस पर पलट देना है। इस पे हमारे छाप आ जाएंगे। अलग अलग निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे इस पे छाप आ गए हैं, देख सकते हैं। हमारे तीरे के निशान लग के तैयार है। अब हम इसकी निकालेंगे बाजू। इसको पहले हमें दोहरा कर लेना है इस तरीके से। फिर हमें इसको 4 फोल्ड में कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, 1.5 इंच पे हमें इस पे भी निशान लगा देना है, क्योंकि हमें इस पे भी तुरपाई करनी होगी। सादा ब्लाउज है मेरा। ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। हमारी बाजू जितनी भी होगी, लंबाई होगी, किसकी चौड़ाई होगी, जितनी भी होगी, आप अपना हिसाब से नाप के बाजू को काट सकते हैं। तो हमें ये हमने तो खाली तुरपाई के लिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तुरपाई से हमें यहाँ से निशान लेना है। लंबाई लेनी है हमारी 3 इंच है, 3.5 इंच है हमारी बाजू, तो हम इसको लेंगे 4 इंच, ठीक है। इसको मैंने 4 इंच लिया है। नीचे की साइड लेंगे हम इसको 2.5 इंच। अब यहाँ से हम इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारी बाजू का निशान लग के तैयार है। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार है।